48 घंटे, एक डेडलाइन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सीधी धमकी। ट्रंप ने कहा है, आई एम वॉचिंग, मेरी नजर है। एक ऐसा अल्टीमेटम जिसने मिडिल ईस्ट में खलबली मचा दी है। आखिर ट्रंप ने हमास को ऐसी क्या धमकी दी है कि दुनिया भर की नजरें गाजा पर टिक गई हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने जियोपॉलिटिक्स में एक नया भूचाल ला दिया है। ट्रंप ने फिलिस्तीनी संगठन हमास को 48 घंटे की डेडलाइन दी है और यह डेडलाइन है गाजा में मारे गए इजरायली बंधकों के शवों को वापस करने की। ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर हमास ने ऐसा नहीं किया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो हुआ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में उन्होंने मिडिल ईस्ट में शांति की बात की, लेकिन इसी शांति की आड़ में एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दे डाली। चलिए आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि ट्रंप ने कहा क्या है। उन्होंने लिखा कि हमास ने अब तक 15 बंधकों के शव लौटाए हैं, लेकिन 13 बंधकों के शव अभी भी उनके कब्जे में हैं और इन 13 में से 2 अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। ट्रंप का कहना है कि हमास को इन शवों को जल्द से जल्द लौटाना होगा। ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे जो लिखा वो असल धमकी है। उन्होंने कहा, अगर हमास ने ऐसा नहीं किया तो इस महान शांति में शामिल दूसरे देश एक्शन लेंगे। अब सवाल उठता है कि ये दूसरे देश कौन है और ये एक्शन क्या हो सकता है। ट्रंप ने इसका खुलासा तो नहीं किया, लेकिन ये साफ कर दिया है कि अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमास बहाना बना रहा है कि कुछ शवों तक पहुंचना मुश्किल है। ट्रंप के मुताबिक कुछ शव तुरंत लौटाए जा सकते हैं, लेकिन हमास ऐसा नहीं कर रहा। इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प एंगल है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा कि जब मैंने कहा था कि दोनों पक्षों के साथ उचित व्यवहार किया जाएगा, तो यह तभी लागू होता है जब वो अपने दायित्वों का पालन करें। इसे ऐसे समझिए, ट्रंप एक तरह से हमास को कह रहे हैं कि अगर तुम शांति प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ भी नरमी बरती जाए, तो तुम्हें हमारी शर्तें माननी होंगी। अब ट्रंप का ये दांव समझिए, वो एक ही साथ 2 चालें चल रहे हैं। एक तरफ वो हमास को पुचकार रहे हैं और दूसरी तरफ धमका भी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो, अगर तुम शरीफ बच्चों की तरह बंधकों के शव लौटा दोगे तो हम भी तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, शांति समझौते में तुम्हें भी जगह देंगे। लेकिन साथ ही कान में ये भी कह रहे हैं कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो फिर सजा के लिए तैयार रहना। हमारे दोस्त देश मिलकर तुम्हारे खिलाफ ऐसा एक्शन लेंगे कि याद रखोगे। तो एक तरह से ये मान जाओ वरना वाली सीधी सीधी चेतावनी है और इस डेडलाइन का असर भी दिखना शुरू हो गया है। खबरों के मुताबिक इजरायली सरकार ने मिस्र को गाजा में घुसने की इजाजत दे दी है। मिस्र के कर्मचारी और मशीनें गाजा में दाखिल हो चुकी हैं ताकि मारे गए बंधकों के शवों को खोजने और निकालने में मदद कर सके। यानी एक तरफ ट्रंप की धमकी है तो दूसरी तरफ जमीन पर एक्शन भी शुरू हो गया है। ऐसा लग रहा है कि इजराइल भी इसी तैयारी में है कि हमास जल्द ही 2 और बंधकों के शव लौटा सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमास डोनाल्ड ट्रंप की इस 48 घंटे की डेडलाइन के आगे झुकेगा? अगर हमास शव नहीं लौटाता तो वो दूसरे देश कौन होंगे जो एक्शन लेंगे, और वो एक्शन क्या होगा? और क्या ट्रंप का ये मास्टर स्ट्रोक मिडिल ईस्ट में वाकई एक स्थायी शांति ला पाएगा? अगले 48 घंटे मिडिल ईस्ट की राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है, आई एम वॉचिंग, और उनके साथ हम भी इस खबर पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे। आपकी इस पर क्या राय है? क्या ट्रंप का यह तरीका सही है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।